भी आपके अंक के आगे जीरो आपके प्रॉफिट ने दिखा दिया है ना, उसे ले लो। दूसरी जीरो बढ़ाने के चक्कर में सब जीरो हो जाएगा। मैं आपको गिर रही है सर, और मार्केट गिरते हुए काफ़ी लोगों के जो चेहरे उदास हो जाते हैं ना, बस यहीं पर हमें समझने की एक ज़रूरत होती है सर। बाकी चीज़ों में तो हम समझ जाते हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर सुजलोन एनर्जी की, एचडीएफसी बैंक की, और बात करेंगे सर कैंपस सूज अपना आईपीओ लेकर आ रहा है और क्या उन्होंने अपनी रणनीति बनाई है कि जिसकी वजह से हमारा दिमाग ना आईपीओ लेने के ऊपर चला जाए सर। सबसे पहले कोई भी आईपीओ लाएगा सर, वो अपने बारे में एक विस्तार बताता है कि हम अपने नेटवर्क में ये काम कर रहे हैं, हम अपनी चीज़ों में ये सुधार कर रहे हैं, या अपने प्रोडक्ट में हम ये लाकर क्या क्या चीज़ करने वाले हैं। तो वो जिनकी अभिलाषा है ना, इन्होंने एक न्यूज़ के द्वारा बताया है। सबसे पहले इन्होंने एक विस्तार किया है कि ये दक्षिण और पश्चिम में अपने नेटवर्क को ज़्यादा बढ़ाएंगे, यानी कि वहाँ पर ये अपने आउटलुक ज़्यादा खोलेंगे, अपने स्टोर खोलेंगे और अपने डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ाएंगे सर। यानी कि कंपनी का जो काम है ना कैंपस सूज का, वो अपने को विस्तार करने के लिए ये आईपीओ लेकर आ रहा है। और सबसे बढ़िया बात इन्होंने ये बता दी है कि ये जो ज़्यादा मार्जिन वाले प्रोडक्ट होते हैं, जैसे लेडीज़ शूज़ और बच्चों के जो जूते आते हैं, उसमें ज़्यादा मार्जिन होता है, तो इसकी तरफ भी इन्होंने ध्यान केंद्रित करके ही ये आईपीओ लाने की सोच रहे हैं सर। यानी कि कंपनी का साफ साफ मतलब है कि अपने को विस्तार करके आगे बढ़ाने का काम इनका आईपीओ लाने के माध्यम से ज़्यादा हो जाएगा। और ये ज़्यादा से ज़्यादा अब ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट में भी ये काम करेंगे सर। तो कहीं ना कहीं इसका जो आईपीओ आ रहा है, आपको जो ये बता रहे हैं, इसके हिसाब से तो आईपीओ लेना सर मेरे हिसाब से तो बनता है, क्योंकि सर इनकी जो भी अभिलाषा है वो एक काम के प्रति, और जाना माना नाम है सर कैंपस, कोई छोटा मोटा नाम तो है नहीं। और फिर ये अपना आईपीओ जो ला रहे हैं, इसके अंदर से आपको अपनी संभावना तलाश करनी चाहिए। कंपनी अपने काम को बढ़ाने के लिए ही ये काम कर रही है सर। मार्केट गिर रही है सर, और मार्केट गिरते हुए काफ़ी लोगों के जो चेहरे उदास हो जाते हैं ना, बस यहीं पर हमें समझने की एक ज़रूरत होती है सर। बाकी चीज़ों में तो हम समझ जाते हैं, लेकिन जब भी मार्केट गिर जाती है ना, तो कहीं ना कहीं हम अपने लॉस को जो लेने की होड़ में हम ज़्यादा पड़ जाते हैं ना, वो हम गलती करते रहते हैं सर। देखो सर, मार्केट कितने बार गिर चुकी है और कितने बार ऊपर जा चुकी है। अब यहाँ पर अगर आप फ़ायदा नहीं उठाएंगे, अपना प्रॉफिट नहीं लेंगे, तो कहीं ना कहीं तो आपको नुकसान सा दिखता ही होगा सर। अगर आपको पता है कि मैंने ऊपर अपना प्रॉफिट नहीं लिया, और जब हमारा लॉस आ जाता है और तब हम उसकी तरफ हम लॉस लेने के लिए तेरे आगे बढ़ जाते हैं सर, तो ये कहीं ना कहीं हमारी एक कमी है। इस कमी को हमें सुधारना चाहिए सर। आप फिर बता रहा हूँ, याद रखना सर कि जब भी आप पहले बार कोई सा भी शेयर लें, उसमें आपको प्रॉफिट आता हो ना, एक बार तो हमें अपने प्रॉफिट को देखना होता है, तसल्ली तो करनी पड़ेगी भाई हमने कुछ तो प्रॉफिट इसके अंदर से ले लिया है सर। एक बात मैं आपको बता दूं कि सर अगर खरीदते ही शेयरों को बढ़ती हुई नज़रों में हमने देख लिया ना, तो फिर तो सर कोई भी आएगा मार्केट में, पैसा लगाएगा और पैसा लगाकर ही वो आगे बढ़ने की कोशिश में लगा रहेगा कि जो भी हमने शेयर लिए वही बढ़ते गए। सर ऐसा कभी नहीं होगा ज़िंदगी में। एक बार होगा, दो बार होगा, तीन बार होगा, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा कि हमने जब भी शेयर लिए वो आपको बढ़ते ही क्रम में मिलेंगे सर। और मैं आपको बता दूं सर, बढ़ता और नीचे गिरता हुआ क्रम, इन दोनों में अपने को तालमेल अपने को अच्छा करना पड़ेगा। और जब तक कि हमने ये अच्छा करना नहीं सीखा, हमें तो लॉस होते ही रहेंगे। मैं आपको इतनी सी बात बता दूँ सर, इतनी बड़ी हम एनालाइज करेंगे सर, उतना प्रॉफिट होने वाला है। आप गिरावट और उछाल से मत देखो सर, शेयरों की एनालाइज करना सीखो और उसे अपनी झोली में रखने के तरीके सीखो। जब तक कि वो नहीं आएंगे, कुछ भी करना अच्छा नहीं होगा। मैं आपको इतनी बात बता दूं सर। एचडीएफसी बैंक का शेयर आज 67 रुपीज़ नीचे गिर चुका है, और देश का ये सबसे बड़ा निजी बैंक है, और उसके बाद भी आपको 67 शेयर नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया है। तो सर ये प्रॉफिट बुकिंग जो भी होती है वो तो आती रहेगी, लेकिन हम जो बात करेंगे सर, बैंक की जड़ों की बात करेंगे कि बैंक में ऐसी संभावना क्या है कि जिसने इसको नंबर 1 बैंक बनाकर रखा हुआ है सर। अगर गिरावट कर रहा है, नंबर 1 बैंक तो है ना सर, गिरावट ही तो कर रहा है। और गिरावट क्यों कर रहा है ये भी आपको समझना चाहिए कि प्रॉफिट बुकिंग भी और मार्केट जो गिरती है उसकी वजह से तो गिरावट आपको होना संभव है। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं सर मैं कि एचडीएफसी बैंक अपनी शाखा का जो नेटवर्क है ना, इसे बढ़ाने में लग गया है सर। बात ध्यान रखना सर, अगर किसी की कुछ चीज़ की दुकान है, अगर वो सिर्फ अपने शहर में ही उस चीज़ को बेच रहा है ना,
वो कभी भी ज़्यादा इनकम नहीं कर सकता। अगर उसने अपनी ब्रांड को फ्रेंचाइजी बेस पर अलग अलग राज्यों में देना शुरू कर दिया ना, तो वो कहीं ना कहीं उससे वो प्रॉफिट ज़्यादा भी ले लेगा सर। तो इस तरह से अपने काम को जब हम आगे की तरफ बढ़ाते रहते हैं तो हमें उससे प्रॉफिट होना संभव ही हो जाता है। मैं आपको बता दूं सर, हल्दीराम जो आपका नमकीन के नाम पे इतना फेमस हो गया है, वो तो किसी एक ही जगह से ही तो होगा सर। अब वो पूरे इंडिया में फैल रहा है, विदेशों में फैल रहा है। क्यों फैल रहा है? क्योंकि उसने अपनी शाखा को बढ़ाया, उसने अपने नेटवर्क को बढ़ाया। और जब तक कि हम नेटवर्क को नहीं बढ़ाते ना, तब तक कि हमें सीमित ही प्रॉफिट होने वाला है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं सर? मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सर HDFC बैंक ने अपना Q4 का जो रिजल्ट इनका है, उस दौरान इसने 563 शाखाएं खोली हैं सर। 563 563 शाखा इसने खोल दी है सर। और पूरे वित्तीय वर्ष में यानी कि पूरे साल में इसने सर 734 करीब की इसने शाखा खोली है सर। तो इसका मतलब इसने प्रतिदिन 2 शाखा खोली हैं। कितनी पॉजिटिव न्यूज है सर। आप गिरावट को देख रहे हो, काम मजबूत होता जा रहा है, आप उसको नहीं देख रहे हो। मैं आपको बता दूं, पहले जहां ये 6 से 7 किलोमीटर के दौरान इनका एक बैंक होता था, और अब इसने सर 1 से 2 किलोमीटर के दौरान अपनी सेवा देने के लिए शाखाएं खोलने का काम कर दिया। मैं आपको बता दूं, और 150 शाखाएं इसकी बहुत जल्दी खुलने वाली है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है सर। तो ये अपने शाखा को बढ़ा रहा है, और जब किसी की शाखाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ब्रांच बढ़ जाती है, तो उसमें आपको आने वाले समय में सर, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये बैंक सर नंबर 1 है। और आपको ये कम से कम बहुत अच्छे टारगेट दे के जाएगा। और जो गिरावट से डर रहे हैं ना, आप इस बात से समझ लो कि इसने अपनी शाखा को बढ़ा दिया है। यानी कि एक दिन में 2 शाखा रखने का इसने जो काम किया बनाने का, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। इस जड़ को आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ। अभी क्या है सर, इन्होंने जो अपने लोन दिए हैं ना, अच्छे जो लोन दिए हैं अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए, उसमें इनको मार्जिन कम हो जाए। जब कभी अच्छी रेटिंग बढ़ाने के लिए अच्छे लोन दिए जाते हैं तो उसमें मार्जिन कम होता है, मार्जिन जो इनको मिलता है ना कम होता है। उसकी वजह से भी थोड़ा इनका कम आका गया है। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो भी बैंक है सिर्फ अपनी शाखा, अपने काम और अपने ग्राहकों के साथ व्यवहार के साथ ही ये बैंक प्रगति की ओर जा रहा है। सबसे पहली बात आपको ये समझनी होगी, 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में अपनी शाखा खोलेगा, पॉजिटिव संकेत है। इस संकेत को आपको जल्दी से गार्ड बनाकर रखना पड़ेगा। तो बात करते हैं सर सुजलोन एनर्जी की, और सुजलोन एनर्जी की बात हम करेंगे सर अमेरिका से। अमेरिका से एक न्यूज़ निकलकर जो आ रही है ना सर, कि पवन ऊर्जा ने सर कोयले और परमाणु स्रोतों से अधिक उत्पादन कर दिया है, और मार्च में अमेरिका में मील का पत्थर साबित कर दिया है पवन ऊर्जा ने सर। अब अमेरिका से इसकी न्यूज है, लेकिन सुजलोन से क्यों जोड़ रहे हैं सर? क्योंकि सुजलोन आपको पता है सर, इंडिया के अलावा विदेशों में भी काम कर रहा है, और अच्छा काम ऊर्जा के क्षेत्र में सुजलोन करता जा रहा है। और जहां अमेरिका ने इसे कोयले से, परमाणु स्रोतों से ऊपर का दर्जा दे दिया है ना, तो समझ लो कि कहीं ना कहीं को शेयरों में आगे जाकर संभावना सटीक बैठ गई है कि हाँ भाई, जो भी हमने शेयर लिया है अच्छा लिया है सर। देखो सर, गिरावट हो रही है, उछाल हो रहा है, इससे आपको थोड़ा सा परे होकर बाहर की जो न्यूज आती है, काम हो रहा है, इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा सर। ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है जो मार्च में इसने मील का पत्थर साबित कर दिया है। तो कोयले से भी ऊपर आ रहा, कोयले की शॉर्टेज कितनी ज़्यादा होती जा रही है आपको पता ही है सर। जब अमेरिका इस चीज़ में नंबर 1 इसको बता रहा है, तो आपको जानना है कि अलग देशों में तो इसकी वृद्धि और इसके जो काम के प्रति जो इसका एक नाम है ना, वो बढ़ने वाला है। मैं आपको बता दूं, तो हमें तो सर सुजलोन पर नज़र रखनी है, बाकी और भी शेयर इसके हैं उस पर भी आप रख सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि पवन में जब अमेरिका ने ये काम कर दिया है ना, तो ये पॉजिटिव न्यूज़ सर सुजलोन एनर्जी के लिए आ रही है। इसको आपको धीरे से समझना पड़ेगा, और गिरावट से बिल्कुल भी आपको उस तरह से नहीं देखना पड़ेगा। मैंने आपको बताया, जब भी आपको प्रॉफिट आए ना, फिर प्रॉफिट ले लिया करो। जब आपको रखने की क्षमता हमारे अंदर नहीं होती, तो कहीं ना कहीं हमें एक प्रॉफिट लेने की भी क्षमता बनानी पड़ेगी। अभी मेरे पास कई कॉल आते हैं, सर हम प्रॉफिट कैसे लें, क्या लें? सर सीधा समतल सा बात है, लालच को कम करो, प्रॉफिट को अपने लो। इतनी छोटी सी बात है, एक जीरो और लगाने से अच्छा है, जितनी जीरो लग रही हैं उतनी जीरो ले लो सर। बस
यानी कि जितनी भी आपके अंक के आगे जीरो आपके प्रॉफिट ने दिखा दी है ना, उसे ले लो। दूसरी जीरो बढ़ाने के चक्कर में सब जीरो हो जाएगा, मैं आपको इतनी सी बात बता दूं। फिर भी अपनी एनालाइज अलग तरीके से करिए। मैं तो आपको तथ्य बताता हूं, तथ्य के ऊपर ही काम करता हूं, साइकोलॉजी के ऊपर काम करता हूं, न्यूज पे ऊपर काम करता हूं। मैं उछाल और गिरावट को मैं नहीं देखता हूं सर। मैं भी आशा करता हूं कि आप इस तरह से मार्केट में आए। उछाल और गिरावट तो पूरी जिंदगी चलेगी सर, फिर तो आप विचलित ही रहोगे पूरी जिंदगी। विचलित आपको नहीं होना है, आपको सिर्फ HDFC बैंक में दिमाग लगाना है। और कैंपस सूच का IPO आने वाला है अगले महीने, उसमें भी दिमाग लगाना है। और सुजलोन एनर्जी में अमेरिका से जो न्यूज़ निकल कर आ रहे हैं पवन के क्षेत्र के लिए, उस पर दिमाग लगाकर बस आराम करना है और आराम कीजिए। और आराम करते करते ही पैसा बनेगा, मैं आपको बता दूं। टेंशन लेके पैसा कभी भी मार्केट में नहीं बनना पड़ेगा सर। पूरी एनालाइज कीजिए, अखबार पढ़िए, न्यूज़ पढ़िए, देश विदेशों में क्या हो रहा है वो देखिए, उसके दौरान ही शेयरों में नजर रखिए, तभी आपको कुछ प्रॉफिट होने वाला है। तो चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे आपकी मासूमी किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आप चैनल के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।